जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो बिहार अग्निशमन सेवा फायरमैन सिपाही भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है फाइनली आपका ये जून महीने में होने वाला है। आपको 5 से 10 जून के बीच में ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी के लिए हम लोग एक मॉडल सेट स्टार्ट कर रहे हैं। और वह जो आपका मॉडल सेट है वह यूनिक पब्लिकेशन के तहत लिए हैं, जिसमें आपको 46 सेट है। हम लोग 46 सेट को आपको 46 दिन में कवर करा देंगे फाइनली। तो जिस तरह हम लोग बिहार पुलिस का जो मतलब सेट चला रहे थे, 40 चला रहे थे, फिर 34 सेट चलाए, तो करीब 80-90 सेट हम लोग बिहार पुलिस के चलाए थे। तो ये जो इसका थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इसका सिलेबस, ये जो फायरमैन का आपका सिलेबस होता है, तो बिल्कुल ये जो बिहार पुलिस का सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग इसका भी सिलेबस होता है। तो इसका जो सिलेबस होता है आपका 10 जो अंक रहेंगे वो मैथ से होने वाला है, और जो 10 होने वाला है फिर इंग्लिश से होने वाले हैं, और फिर यहाँ पर 10 जो प्रश्न आएंगे हिंदी से। तो ये तीनों मिलकर 30 हुए, और जो 70 प्रश्न बचे, तो वह जो 70 बचे आपको जीके और जीएस के करंट से आपको प्रश्न रहेंगे। तो ये बिल्कुल आपको बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस रहता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और ये जो हम लोग का ये यूनिक पब्लिकेशन के तहत का जो 46 सेट का ये प्रथम सेट है। तो चलिए हम लोग सेट लगाते हैं, इसमें पूरे आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा यह है। पहला प्रश्न रहा है कि किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंक्वाडर होलीफील्ड। इंक्वाडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो किसके साथ उस परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह तुलना कार्बन के साथ की जाती है। ठीक, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वह तुलना किसके साथ, कार्बन के साथ की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। और प्रश्न है कि किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। तो बंगाल के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो वह जाना जाता है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न चौथे नंबर है कि दामबोला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है। तो ये जो दामबोला का स्वर्ण मंदिर है कहाँ पाया जा सकता है। ठीक, तो यह पाया जा सकता है आपको श्रीलंका में। ठीक, राइट आंसर भी हो जाएगा श्रीलंका में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न हम लोग का ये है, हैकर से क्या तात्पर्य है। हैकर से क्या तात्पर्य है। तो जो हैकर से सब तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है, तो उसी को हम लोग हैकर बोलते हैं। ठीक, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वह व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। ठीक, चलिए और इसका जो हम लोग का फायरमैन का होने वाला है, ये जो मॉडल सेट चलाएंगे तो उसके लिए आपको एक अलग ही प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। उसी में आपका ये सारा वीडियो मिल जाएगा। 46 वीडियो 46 दिन में कवर करेंगे। तो चलिए, और आपको यदि इसका PDF चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए प्रश्न 6 नंबर है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया। तो भारतीय संविधान में जो पहली बार संशोधन किया गया वह संशोधन आपको किया गया था 1951 ईस्वी में। ठीक, 1951 ईस्वी में पहला संशोधन किया गया। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। बिल्कुल आपका इजी प्रश्न आपको इसमें मिलने वाला है। तो इसमें जो करो या मरो का नारा दिया गया, ये किसके द्वारा दिया गया। तो यह दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, करो या मरो का नारा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली का जो प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ओडिशा से हुआ। कुचिपुड़ी ओडिशा से, याद रखिएगा कुचिपुड़ी आपका ओडिशा से नृत्य शैली। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो यह उत्तराधिकारी बिंदुसार के थे। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा बिंदुसार के। चलिए
अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न 10 नंबर का है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो यह आविष्कार जो किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक, पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार आपको कैसा है, तो इसका जो आकार है पृथ्वी का वह चपटा गोल है। कैसा है, चपटा गोल है। और ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई, 23.1/2 डिग्री है झुकी हुई प्रतीत होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि अरुण असफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो यह जो अरुण अशरफ अली है इनको कहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है, तो यह जो याद किया जाता है इनको यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मतलब यह ध्वज फहराए थे उसी के लिए इनको याद किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न 13 नंबर का है कि विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो दिवस मनाया जाता है आपको 24 मार्च को। टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को टीबी दिवस। अगला प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण कराया था यह किसके द्वारा कराया गया था, तो यह नरसिंह देव प्रथम, याद रखिएगा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा यह कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो उनके घोड़े का जो नाम था वह चेतक था। क्या नाम था, चेतक। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो कौन सा था। तो हमारे चंद्रमा का जो चक्कर लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो वह कृत्रिम उपग्रह आपको लूना 10 कौन सा हो जाएगा, लूना 10 या 10। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो जो यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि प्राचीन काल के जो जानवर और पौधे और जीवों का जो संरक्षित अवशेषों का चिन्हों के अध्ययन को कौन सा विज्ञान कहते हैं, तो उसके चिन्हों का अध्ययन को जो विज्ञान कहता है जीवाश्म विज्ञान। क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान। राइट आंसर सी हो जाएगा, पैलियोटोलॉजी कहते हैं, पैलियोटोलॉजी। आज चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न हम लोग का 18 नंबर है कि कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला। तो कौन सी दो टीमों ने जो है पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, तो वह दो टीम कौन सा हो जाएगा, तो वह दो टीम जो हो जाएंगे आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा। कौन सा हो जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो दो टीम था पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न हम लोग का 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ठीक, इसमें से कौन सा है जो कोई किसी एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। पहला है बीबी का मकबरा, दूसरा है ताजमहल, तीसरा है चार मीनार और चौथा है इत्माद उद दौला का मकबरा। तो यह कौन सा है जो मृत आदमी के ये मृत व्यक्ति के नाम पर नहीं बनाया गया है, तो नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जो चार मीनार है ये किसी के मृत्यु पर नहीं बनाया गया। ठीक, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए और ये जो चार मीनार कहाँ पर है, तो ये चार मीनार आपका हैदराबाद में है। और अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। तो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है आपका चोलिस्तान। क्या कहा जाता है, उसको चोलिस्तान कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है कि कर्णम मालेश्वरी किस खेल से संबंधित है। तो कर्णम मालेश्वरी जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर जो हो जाएगा भार उठाना। कौन सा हो जाएगा, भार उठाना।
चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किससे थर्मोस्कोप का जो आविष्कारक है किसे माना जाता है। ठीक है, यही प्रश्न है कि थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह माना जाता है गैलीलियो गैलीली को। ठीक, गैलीलियो गैलीली को थर्मोस्कोप का आविष्कारक माना जाता है। और अगला प्रश्न 24 नंबर है कि मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है। तो मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, तो उसके पास जो चंद्रमा की संख्या है आपका 2 है। राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो भारत जो वास्को डी गामा आया था वो 1498 में आया था। कब आया था, भारत में 1498 में आया था। और ये जो कोलंबस था, कोलंबस जो आया था गया था अमेरिका में। कोलंबस कहाँ गया था, अमेरिका में 1492 में। और ये जो गया था आया था भारत वास्को डी गामा 98 में। तो ये इसका जो डिफरेंस है आपको याद रखना है कि ये 6 साल का डिफरेंस है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कि ब्रिक्स में जो अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है। तो ये जो ब्रिक्स है इसमें जो पहला अक्षर बी है ये किस देश को प्रदर्शित करता है। तो यह जो प्रदर्शित आपको करता है बी, यह ब्राज़ील को, किसको, ब्राज़ील को। चलिए अगला प्रश्न है कि धमनियाँ रक्त का वाहन करती है जो कि भरी होती है। ठीक, धमनियाँ रक्त का वाहन करती है जो कि भरी होती है। तो वह भरी होती है ऑक्सीजन भरी होती है। राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑक्सीजन भरी होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। तो मार्स गैस किसे कहते हैं। तो मार्स गैस के नाम से आपको जो कहा जाता है वो मीथेन को कहता है। और मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि हमारी आँखों में लेंस का काम है। तो हमारी आँखों में जो लेंस का काम है वो कौन सा काम है। तो लेंस का जो मुख्य काम है वो है आँखों की फोकस दूरी को बदलना। क्या काम है, आँखों की फोकस दूरी को बदलना। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। प्रश्न कि साइप्रस की राजधानी कौन सी है। तो साइप्रस, ये साइप्रस की राजधानी कौन सा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निकोसिया। साइप्रस की राजधानी कहाँ पर है, निकोसिया, याद रखिए निकोसिया। अगला प्रश्न है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काल किस राज्य में स्थित है। तो बौद्ध गुफाओं के लिए जो प्रसिद्ध काल है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपको महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किसे सुनामी आ सकती है। ठीक, नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी आ सकती है। और यहाँ पर इसे हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो यह जो आज सुनामी आ सकती है आपका राइट आंसर हो जाएगा यह समुद्र के भीतरी भूकंप से। ठीक, समुद्र के भीतरी भूकंप से सुनामी आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट को जो पारित किया गया था वह किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 1919 में पारित किया गया था। और चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं वह कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देविका रानी। कौन से हो जाएंगे, देविका रानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह बेंगलुरु में। कहाँ पर है, बेंगलुरु में। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर का है कि मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो मारियाना ट्रेंच है जो किस महासागर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह प्रशांत महासागर में स्थित है जो मारियाना ट्रेंच है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो न्यूनतम छिद्र युक्त है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह चिकनी मिट्टी। कौन सा हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। अगला प्रश्न 39 नंबर की चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो उसका एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। ठीक, चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 40 नंबर है कि थॉमस कॉफ किस खेल से जुड़ा है। तो ये जो थॉमस कॉफ का संबंध है किस खेल से है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये थॉमस कॉफ बैडमिंटन से। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 41 का है कि लाइट पेन क्या है। तो लाइट पेन का जो संबंध है आपका इनपुट डिवाइस से। राइट आंसर भी हो जाएगा इनपुट डिवाइस से लाइट पेन का संबंध है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर आपको सिडनी हो जाएगा। ठीक, सिडनी राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो संकल्पना को परिभाषित किया गया था वो आर्थर ट्रसले के द्वारा किया गया था। ठीक, किनके द्वारा, आर्थर ट्रसले के द्वारा किया गया। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर हम लोग देखते हैं। तो 44 नंबर करें कि पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। तो पौधे का कौन सा हिस्सा जो पानी और खनिजों को परिवहन का सक्षम करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि टाइटैनिक जहाज किस देश का था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जहाज था आपका ग्रेट ब्रिटेन का। कहाँ का था, ग्रेट ब्रिटेन। राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा छोटा करते हैं। और प्रश्न कह रहा है कि हम लोग का कि उद्भव का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था आपका यह एवोल्यूशन किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 47 नंबर करें कि शब्द विषु संदर्भित करता है। तो ये जो शब्द विषु है ये किसके कैसे संदर्भित करता है, तो यह संदर्भित करता है दिन और रात। ये जो दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। ये जो विषु है यह संदर्भित करता है दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, और प्रश्न है कि 48 नंबर की सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम पूछा गया है। तो उनके पिता का नाम जो था आपका क्या हो जाएगा, तो वह जानकीनाथ बोस। क्या था, जानकीनाथ बोस। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो इनमें से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ थे। तो इनमें से कौन से जो थे भारतीय गणितज्ञ थे, तो भारतीय गणितज्ञ में जो आपके आ जाएंगे वह भास्कर। कौन आ जाएंगे, भारतीय गणितज्ञ भास्कर। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर की किस अभयारण्य को पूर्व में भारत पूर्व पंक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। तो किस अभयारण्य को भारत पूर्व पंक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को ये भारत पूर्व पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑक्टोपस, ये जो ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। तो ऑक्टोपस का जो खून का रंग होता है वह रंग नीला होता है। कैसा होता है, नीला। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नोबेल धातु है। नोबेल धातु पूछा गया है, तो वह आपका हो जाएगा सिल्वर जो है ये नोबेल धातु है। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। कौन थे, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो पृथ्वी पर जल चक्र को शक्ति प्राप्त कब होती है। तो पृथ्वी पर जो जल चक्र को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो यह शक्ति प्राप्त होती है सूर्य से। किससे, सूर्य से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। तो ये जो सूर्य की ऊर्जा है ये किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा परमाणु संलयन से। ये जो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ये जो प्रश्न में है कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो ये परमाणु संलयन के माध्यम से उत्पन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी। तो सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिज की हो जाएगी। कौन सी हड्डी हो जाएगी, तो सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिज कान की हड्डी हो जाएगी।
चलिए अगला प्रश्न है कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। तो पीछे की ओर मुड़ने वाला एकमात्र पक्षी का नाम पूछा गया है, तो वह कौन सा हो जाएगा। तो आपका राइट हो जाएगा हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड। चलिए ये जो हमिंग बर्ड है ये पीछे की तरफ उड़ती है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो आपका निष्क्रियकरण, निष्क्रियकरण जो है ये रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन का मूलभूत इकाई पूछा गया क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाटों में से निकलती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो यह पश्चिमी घाट से होकर निकलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह कृष्ण नदी। कौन सी नदी हो जाएगा, कृष्ण नदी पश्चिमी घाटी से होकर निकलती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ये जो लैन का क्या तात्पर्य है। तो कंप्यूटर के संबंध में जो लैन का तात्पर्य है वह जो लैन का तात्पर्य हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। किससे हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क से, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न हम लोग का 62 करें कि सबसे बड़ा स्तन्यपायी कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्तन्यपायी पूछा गया है, तो स्तन्यपायी हो जाएगा ब्लू व्हेल। कौन सी हो जाएगी, ब्लू व्हेल मछली है ये, ब्लू व्हेल जो स्तनपायी में आती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो वास्तुकला के दृष्टि से नियोजित है, तो वह हो जाएगा आपका चंडीगढ़। कौन सा हो जाएगा, चंडीगढ़, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रासायनिक संकेतों की प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, जिसका उपयोग आज हम आज भी करते हैं। तो यह प्रश्न है कि रासायनिक संकेतों की प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया जिसका उपयोग हम आज भी करते हैं। तो यह किया गया था आपका ब्राजीलियस के द्वारा। किसके द्वारा, ब्राजीलियस के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि रियाल किस देश की मुद्रा है। तो रियाल जो है आपका किस देश का मुद्रा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील का। किसका, ब्राज़ील का। चलिए अगला प्रश्न है कि ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है आपका देहरादून में है। कहाँ पर है, देहरादून में। चलिए अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट गॉलब्रेथ की बेहतर तरीक़ों से किस नाम से जानते हैं। तो रॉबर्ट गॉलब्रेथ को जो बेहतर तरीक़ों से है ये किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा JK रॉलिंग। किसके नाम से, JK रॉलिंग के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किस दवा का एक मधुमेह दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किस दवा को एक मधुमेह दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर में हो जाएगा मोटफॉर्मिन। मोटफॉर्मिन का जो प्रयोग है मधुमेह की दवा के रूप में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 69 नंबर करें कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित ... में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होती है या किस में होती है। तो यह जो स्थित होती है आपका क्लोरोप्लास्ट। किस में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया और कह रहे कि वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। तो वह यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या होगा, तो हम लोग को रिक्त स्थान में भरना है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिकांग है जिसके श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैथ का प्रश्न आया, तो मैथ का प्रश्न, इसमें मैथ का प्रश्न और अंग्रेजी का प्रश्न, ये जो दो प्रश्न होंगे इंग्लिश प्लस मैथ, तो हम लोग अगले वीडियो मतलब इसके लिए मैथ और इंग्लिश के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे और इसमें आपको सब GK GS हिंदी से प्रश्न में देखेंगे, क्योंकि मैथ इसमें बन नहीं पाएगा और मैं इंग्लिश को थोड़ा सा अलग तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए इसमें मैथ और इंग्लिश को स्किप करेंगे और अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कहाँ है, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर इंग्लिश है तो इंग्लिश को भी स्किप करते हैं। और हम लोग का ये प्रश्न अगला कौन सा है, यहाँ पर दिया गया हिंदी से प्रश्न है। तो हिंदी से प्रश्न है 91 नंबर, कह रहे कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर कह रहा है एक सेंटेंस दिया गया है, क्या दिया गया, एक सेंटेंस दिया गया है ये जो है। और इस सेंटेंस में कहा गया कि सांप को देखकर छोटा बच्चा उसको डर गया। तो इसी को हम लोग चयन करके मतलब ये सही है या गलत है, इसको क्या कर रहे हैं कि रेखांकित प्रस्थापित करना है, हम लोग को प्रस्थापित करने के उपयुक्त चयन करना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह होगा उससे डर गया, उसको नहीं होगा। यहाँ पर जो उसको शब्द है यहाँ पर उसको नहीं होगा बल्कि उससे डर गया, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 92 नंबर का है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक, सही वर्तनी मतलब ये प्रोनाउंसिएशन में सही करना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर जेस्ट है, फिर जेस्ट है, फिर जेस्ट है और यहाँ पर जेस्ट, चारों शब्द का जो मतलब बोली में शब्द है वह एक ही जेस्ट ही होगा, लेकिन जो इसका लिखावट में होगा तो वह लिखावट कौन सा सही होगा। तो इसमें लिखावट में चुनना है। तो ये इसमें जो सी नंबर यहाँ पर ऐसे जेस्ट है, जेस्ट मतलब बड़ा होता है, तो यह जेस्ट सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को स्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो मनुष्य को पूर्ण कर्म करना चाहिए, मनुष्य को पूर्ण कर्म करना चाहिए। तो इसमें जो कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका पूर्ण कर्म करना चाहिए। सॉरी यहाँ पर करता है, करता चाहिए लिखा गया, हम नहीं ध्यान दिए, पूर्ण कर्म करता चाहिए होगा लिखा गया, लेकिन ये करता के जगह पर आपको करना होगा। और ये राइट आंसर डी जो ऑप्शन है सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो शिक्षक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पर्यायवाची। तो शिक्षक का पर्यायवाची आपको गुरु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिक्षक का पर्यायवाची गुरु हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न होगा 95 नंबर करें, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो राम ने सांप को लाठी से होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाठी से मारा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो सबको प्रिय हो। जो सबको प्रिय हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। तो उसके लिए जो एक शब्द होगा वह शब्द होगा स्वप्रिय, क्या हो जाएगा, स्वप्रिय, जो सबके लिए प्रिय हो एक शब्द है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो कलेजे पर पत्थर रखने मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा आपका, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जी कड़ा करना, क्या हो जाएगा, जो जी मतलब हृदय को कड़ा करना, निर्मम होना। तो यह राइट आंसर आपका जी कड़ा करना। जी के मतलब आप मन दिया गया है कि मन को कड़ा करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 98 नंबर के दिए गए वाक्यों का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। कोई त्रुटि है तो करे कि कोई गुंडा भरे बाजार में किसी को हत्या करके चला गया। ठीक, तो कोई गुंडा भरे बाजार में किसी को हत्या करके चला गया, इसमें जो है त्रुटि किस में है। तो पहला है भरे बाजार में, या फिर कोई गुंडा, फिर चला गया, या फिर किसी को हत्या करके। तो इसमें जो त्रुटि है आपका वह किसी को हत्या करके। ठीक, यहाँ पर किसी का कहाँ है, किसी को हत्या करके, कोई गुंडा किसी को हो जाएगा, किसी को हत्या करके चला गया, यह त्रुटि है, राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 99 नंबर, यहाँ पर 99 नंबर है, करें कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम हो जाएगा शीत, क्या हो जाएगा, शीत विलोम हो जाएगा, और उष्ण का विलोम शीत हो जाएगा। चलिए और अगला प्रश्न 100 नंबर है, करें कि दिए गए शब्द को विलोम चुनना है। तो
अपव्यय, अपव्यय का विलोम क्या हो सकता है? तो अपव्यय का जो विलोम होगा वह मित्य व्यय होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मित्य व्यय। आपका राइट आंसर डी बिल्कुल सही है। तो इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करिए सिवाय मैथ और इंग्लिश के। तो मैथ इंग्लिश के लिए अलग से इसको वीडियो आपको बना दिया जाएगा। और ये जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस था, तो सेट प्रैक्टिस प्रथम था, तो सेट प्रैक्टिस प्रथम और आपका दूसरा जो सेट प्रैक्टिस है जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स, और अपने फायरमैन की तैयारी करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेट 2 में, तब तक के लिए थैंक्स।